यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम शिक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी के झंझारपुर में केंद्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के दौरान नीतीश कुमार को लेकर मंच से क्या कुछ कहा है। बार बार नीतीश कुमार का नाम लिया है और साफ साफ कहा है हमारे लोकप्रिय सीएम, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे मित्र, और अभिनंदन भी किया है। एक बिहार में ऐसा काम हुआ जिसको लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां 50% आरक्षण मिलता है, जहां महिलाओं को 50% आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था में। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लेकर, पहले आप वो सुनिए। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े
अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही समृद्ध होता है, सशक्त होता है। इसी सोच के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया है। इसका लाभ देश के हर राज्य की महिलाओं को होगा, हमारी बहन बेटियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथियों, देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। ये देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में और सहयोगी बनेगा। साथियों, बीते दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या क्या बातें कही है नीतीश कुमार को लेकर, और बताया है बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। वहीं विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर कानून बनाया जा रहा है। बड़ी बात कही है, महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में जो है वो आरक्षण देने की बात भी कही है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक, धन्यवाद।